स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, इन तीनों से विचित्र परम दिव्य सहचरी देह है, जो ना देव देह है, न यातना देह है, न स्वप्न देह है, न जागृत अवस्था का स्थूल देह है, न सूक्ष्म देह, न कारण देह। इन सब से परे महामहिम सहचरी देह है। जब हम खूब शरणागत मंत्र जपते हैं तो हमारा मन, हमारा तन, हमारी वाणी और स्वयं अहम ये पवित्र होने लगता है। और पवित्र शरणागति में जब निज मंत्र जपा जाता है तब सहचरी स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। जब डट के जपा जाता है, खूब रात दिन मंत्राकार वृत्ति, दुर्गुण दुराचारों से निवृत्ति, हर समय रसिकों की वाणियों का गायन, हर समय प्रियालाल की रूप माधुरी के अवलोकन की लालसा, प्रतिपल प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम में ही जो चित्त लगाए रहता है, तो आचार्य हरिवंश महाप्रभु की कृपा से व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित्त, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू की कृपा से, हित सजनी जू की कृपा से उसके मानस में सहचरी भाव का प्रादुर्भाव होता है। वह सहचरी देह अनंत सौंदर्य माधुरी युक्त श्री प्रियाजू, श्री लालजू के श्री अंग की प्रगट सेवा का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त देह सहचरी भाव, और वो अपनी लाडली लाल की सेवा में अपार सुख में निमग्न रहता है उपासक। बाहर से वो पुरुष देह हो या स्त्री देह हो, लेकिन अंदर से वो सहचरी भाव में अपने इष्ट देव की सेवा में मगन रहता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कदा सुदृढ़ भावनोदित निजेष्ट रूपम मना, गपि स्मृत शरीर के निहि रसे प्रविष्टोद्भुते, क्षणम किम मुहूर्तकम किमथ याममेवा स्थितो, बहिर्दृगपि मुग्धवत् व्यवहाराम श्री वृंदावने। कदा सुदृढ़ भावनोदित निजेष्ट रूपम मना, हमारे मन में कभी निज इष्ट रूप सेवा का भाव देह प्रकट हो जाए। सहचरी स्वरूप, दासी स्वरूप, प्रिया दासी स्वरूप, सुदृढ़ भावना से ही ये उदित होता है। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते, जैसे हम पुरुष भाव में रहते हैं, इस पुरुष भाव को विस्मरण करके मैं प्रियाजू की दासी हूं, प्रियाजू की सहचरी हूं, इस ठसक में हर समय चल रहा है तो प्रियाजू की सहचरी के रूप में, प्रसाद पा रहा है तो प्रियाजू का उच्छिष्ट उनकी सहचरी के रूप में, शयन करने जा रहा है तो प्रियालाल को शयन करा के सहचरी रूप में, जग रहा है तो सहचरी रूप में प्रियालाल को जगाकर मंगला से पुनः शयन तक अपने भाव देह में ही वो अपनी स्मृति सुदृढ़ किए हुए है। और देह जो पार्थिव पांच भौतिक है, इसका विस्मरण हो चुका है। कदा सुदृढ़ भावनोदित निजेष्ट रूपम मना, गपि स्मृत शरीर के निहि रसे प्रविष्टोद्भुते, शरीर का भाव चला गया है और सहचरी भाव में स्थित, जैसे हर समय ठसक रहती में पुरुष, ऐसे हर समय ठसक रहती में प्रियाजू की दासी। राधा दास्य में प्रविष्ट होकर एक क्षण या एक मुहूर्त के लिए भी अगर कोई इस भाव में टिक जाए तो बहुत बड़ी महिमा है। फिर हर समय जो इसी भाव में रहता है, बलिहारी है उस रसिक महापुरुष की, एक मुहूर्त या एक क्षण नहीं टिक सकते इस सहचरी भाव में आचार्य कृपा के बिना। और वो कृपा अपने लोगों के ऊपर है। मनुष्य शरीर मिला, वृंदावन धाम मिला, युगल चरणारविंद की उपासना मिली, सिद्ध रसिक महापुरुषों का संग मिला, ऐसे गुरुजनों के प्राप्त होने पर कुछ दुर्लभ नहीं है। एक मुहूर्त या एक पल के लिए भी अगर इस भाव में टिक कर सेवा करे, महामहिम। अगर एक प्रहर तक इसी भाव में बना रहे, 4 पहर दिन 4 पहर रात, एक पहर अगर इसी भाव में मगन है, कोई एक सेवा श्री जी की इसी भाव में मगन होकर कर रहा है, धन्य हो गया उसका जीवन। मैं श्री जी की दासी हूं। अगर इसी भाव में ठसक में भर के एक क्षण, एक मुहूर्त आप जल केवल पिला रहे हैं,
अपार महिमा। हमारा अधिकार है, क्योंकि हम हरिवंश शरणागत हैं, सहचरी भाव में हमारा प्रवेश है, हमारा अधिकार है। हम अपने स्वरूप को जाने, अपने स्वरूप को पहचाने। ये अपना स्वरूप नहीं है, ये पांच भौतिक देह है। प्राकृतिक देह ही तीन रूप धारण करती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये चिदानंद देह है जो सहचरी भाव है। सच्चित आनंद घन जो भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, वही सच्चिदानंद देह सहचरी की है। ऐसा कब होगा कि मैं अपने सहचरी रूप की ठसक में आठों पहर प्रिया प्रीतम की सेवा में निमग्न रहूंगा? पर यह स्थिति तो वृंदावन प्रदान करेगा, वृंदावन के रसिक जन प्रदान करेंगे, वृंदावन की रजरानी प्रदान करेगी। तो कब मुझे अखंड वृंदावन वास प्राप्त होगा? श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अखंड वृंदावन वास प्राप्त हो, रसिकों का संग हो, रजरानी का शरीर में लेप हो, आठों पहर प्रिया प्रीतम के चिंतन में निमग्न, मैं उनकी दासी हूं ऐसी ठसक रहे हमारे माई श्यामाजू को राज। जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज, विठल विपुल बिहारिन के संग ज्यों जलधर संग गाज, हमारे माई श्यामाजू को राज। हमारी श्यामाजू, हमारी महारानी जू। नान्यद बदामि न शृणोमि न चिंतयामि, कब सहचरी रूप प्राप्त होता है? नान्यद बदामि, अन्य नहीं बोलूंगा। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। नान्यद बदामि, नहीं बोलूंगा। जब बोलूंगा तो परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, आधार परम धन राधा नाम आधार। जाको श्याम मुरली में तेरत, रत सुमिरत बारंबार, बार परम धन राधा नाम आधार, परम धन। जंत्र मंत्र और वेद तंत्र में, में सब तार को तार, श्री सुख प्रगट कियो नहीं आते, ते जानी सार को सार, सार परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन और परम धन राधा नाम आधार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, नंदन तौ न पावे पार, व्यास दास अब प्रगट बखानत, नत डारी भार पे भार,
में भार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। नान्यद् वदामि न शृणोमि न चिन्तयामि, नान्यद् व्रजामि न भजामि न चाश्रयामि, पश्यामि जाग्रति तथा स्वप्नेऽपि नान्यत्, श्रीराधिका रति विनोद वनम विनाहम्। मैं अपनी वाणी से अपने इष्ट देव श्री युगल सरकार श्यामा श्याम, उनके निज महामहिम श्री वृंदावन धाम, उनके प्रेम में डूबे हुए रसिक महापुरुषों की जीवन चरित्र, उनकी वाणी के सिवा नहीं बोलूंगा। अन्य वार्ता, प्रपंच वार्ता, ग्राम्य कथा, लोक कथा, विषय कथा, इनकी चर्चा वाणी से नहीं करूंगा। न शृणोमि, न सुनूंगा, न चिंतयामि, न चिंतन करूंगा, नान्यत ब्रजामि, वृंदावन छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। आप सच्ची मानिए, विश्व के जितने भी तीर्थ हैं, भगवद स्थल हैं, महामहिम भगवान की पुरियां हैं, कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहां का प्रसाद यहां वृंदावन स्वयं श्री जी के समीप ना आ गया हो। एक कुंतल त्रिवेणी का तो जला ही गया होगा 100 किलो। कोई कलश में ला रहा है, कोई पात्र में ला रहा है, विविध पात्रों में 50 सैकड़ों लोग ला चुके। आप नहीं गए वृंदावन से, तो श्री जी ने प्रेरणा की तो हम जल ले आए, आप स्वीकार करो। ऐसे 50 सैकड़ों लोग, इतने भगवत विग्रह विराजमान हैं, सबके वस्त्र प्रसादी जूठन माला सब। वृंदावन महामहिम है, सच्चिदानंद बपू है। यदि ये दृढ़ निष्ठा कर ली कि नान्यत ब्रजामि, प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख, लाख बात कहो अब हमारे दिमाग में नहीं चढ़ेगी, एक ही बात रहेगी, वृंदावन तज अनंत न जाऊं। वृंदावन छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जा सकते, ना हमारे इष्ट और ना इष्ट के आराधक रसिक जन। ना लोक की चाह है, ना परलोक की चाह है, ना वैकुंठ की चाह है, ना मोक्ष की चाह है। क्यों जाएंगे? अनन्य जन क्यों जाएंगे? स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखोता रहो मान सुख राशि है। न स्वर्ग की चाह है, ना मोक्ष की चाह है, ना नरक का भय है। अब लाडली लाल के पूर्ण अनन्य होकर ये निष्ठा कर ले, नान्यत ब्रजामि, मैं वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगा। न भजामि, ना किसी और का भजन करूंगा, ना चाश्रयामि, ना और किसी का आश्रय लूंगा। पश्यामि जागृति तथा स्वप्नेपि, मैं देखूंगा जागृत में भी तो प्रिया लाल के रूप को और स्वप्न में भी तो प्रिया लाल के रूप को। जब आप अन्य बोलेंगे नहीं, अन्य सुनेंगे नहीं, अन्य चिंतन नहीं करेंगे, अन्य जगह जाएंगे नहीं, अन्य भजन नहीं करेंगे, अन्य का आश्रय नहीं लेंगे, तो स्थिति तो ये आ ही जाएगी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधाम बिना। पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने नान्यत श्री राधिका। जागृत में तो श्री किशोरी जी के रूप का चिंतन करते हुए अपनी स्वामिनी की ठसक में जब शयन किया, तो स्वप्न में भी बड़े मंगलमय स्वप्न आते हैं। प्रियालाल के निज जनों की दिव्य घाटियां, दिव्य कुंज भवन, ऐसे दर्शन होते हैं जो रात दिन अनन्य भाव से श्री युगल सरकार का और उनके धाम का चिंतन करता है। तो मैं रति विनोद वनम विनाहम, अब वृंदावन के सिवा ये रति विनोद है, प्रियालाल की रति का लीला स्थली है, ये निज महल है ये। अब इसको छोड़कर हम अन्य, बहुत कल्पतरु है, कामधेनु है, सुरतरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कर लो। वृंदावन जैसा क्षमावान और वृंदावन जैसा महिमाशाली केवल वृंदावन ही है, जो प्रियालाल की प्राप्ति अधमों को करा दे। वर्तमान में पापाचरण करने वाला भी यदि वृंदावनवासी है तो उसे निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति होगी। केवल वो वैष्णव अपराध न करे, बस धामवासी के प्रति अपराध न करे। ये एक श्लोक में नहीं, सैकड़ों श्लोक में लिखा हुआ है वृंदावन महिमामृत में। तो हम जैसे भी हैं, अपनी लाडली जू के हैं, अपने वृंदावन धाम के हैं, बस ये अनन्यता लेकर पड़े रहो,
तो यहाँ पड़े रहने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत धाम है। भजन के 4 अंग हैं, धाम, नाम, रूप, लीला। यदि लीला, रूप और नाम भी छूट जाए तो धाम में तो पड़े हैं, भजन का एक अंग तो पकड़े हुए हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक अपनी साधना में सावधान रहे। पूज्य गिरिराज वाले बाबा पंडित गया प्रसाद जी महाराज, जो पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी के कृपा पात्र हैं, बड़े ही सूक्ष्म साधना की चर्चा है। साधक को सावधान होकर सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपने आचरणों में उतारना चाहिए। प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान की जो निष्काम भक्ति है यही वास्तविक सत्य है, और तो सब विडंबना है। प्रीतये अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। श्री भगवान प्रसन्न हुए हैं निष्काम भक्ति सो, और तो सब व्यर्थ ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानो याही को अनुवाद कियो, रीझत राम स्नेह निशोते। भगवान प्रेम से ही रीझते हैं, अतएव लक्ष्य बने केवल श्री भगवत प्रेम ही है। तो अति दुर्लभ वस्तु, तथापि श्री जीवन धन के अनुग्रह सो यदि कोई सच्चो प्रेमी संत मिल जाए और वामे पूरी श्रद्धा करे, वाको ध्यान करे, तो निश्चित प्रेम प्रकट हो जाए। जगते रहु 36 वह राम चरण 6-3। जग से 36 रहो और भगवान की तरफ 63 रहो। भगवान से सम्मुख रहो और जगत से विमुख रहो। और संसारी आदमी भगवान से विमुख है और जगत के सम्मुख है, तो जगत दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान दुख में। जगते रहु 36 वह राम चरण 6-3। जो उत्साह लालसा आज है भजन में, यह बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, शिथिल न पड़े। जैसे जैसे आयु बढ़े वैसे वैसे भजन और श्रद्धा बढ़ती जाए। प्रत्येक कार्य का परिणाम देखना चाहिए। यदि परिणाम हरि गुरु की प्रीति है तो तुम्हारा कार्य ठीक है। यदि हरि गुरु से विमुखता है तो चाहे जितना बड़ा मंगल में कार्य किया हो, अधर्म हो गया। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि, कानी न रसकन में रहे। बहुत बना के धर्म करो, यदि गुरु विमुख हो गए तो सब व्यर्थ हो गया। पैसा पापी साधु को परसि लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट ते। गुरु इष्ट ते ही उपजावे संताप। बात ही नहीं समझनी, मनमानी आचरण करना है, बात ही नहीं समझनी। हर क्रिया का परिणाम देखा जाए। अगर परिणाम हरि गुरु चरणों में प्रीति बढ़ रही है तो क्रिया घटी भी हो तो बहुत अच्छी है, और क्रिया बढ़ के हो और गुरु इष्ट के अनुराग में बाधा पड़ रही हो तो उसको उसी क्षण छोड़ देना चाहिए। या पथ में अति आवश्यक ये 11 बातें हैं। गुरु चरणन में श्रद्धा, निराभिमानिता, नम्रता, उदारता, क्षमा, प्रपंच राहित्य, सरलता, विकारन को अभाव, स्वभाव में संशोधन, सतत सावधानता और महापुरुषों की कृपा की चाह। ये 11 बातें साधक को अत्यंत आवश्यक है। गुरु चरणन में श्रद्धा, निराभिमानता, नम्रता, उदारता, क्षमा, प्रपंच राहित्य, सरलता, विकारन का अभाव, स्वभाव संशोधन, सतत सावधानता और महापुरुषों की कृपा की चाह। ये 11 बातें साधक में अवश्य होनी चाहिए। यह 11 बातें साधक को भ्रष्ट कर दे हैं। तर्क, वाद विवाद, रुक्ष स्वभाव, सूखा स्वभाव, प्रपंच में रति, संसारिक बातें, गंदी बातें करने वाले के लोगों के बीच में बैठने का स्वभाव, स्त्री आसक्ति, हर स्त्री को काम भाव से देखना, स्त्रियों के प्रति मन ललचाना और आसक्ति, ये पतन का मार्ग। पतन का मार्ग तर्क, वाद विवाद, रुक्षता, सूखा स्वभाव, प्रपंच में रति, ये सब प्रपंच करने वाले लोगों से मित्रता, और स्त्री में आसक्ति और छोटे बालकों में आसक्ति। महापुरुषों ने शास्त्र ने आज्ञा की, जैसे स्त्री संसर्ग से भ्रष्ट होने के चांस हैं, ऐसे नवीन बालकों के भी संसर्ग से भ्रष्ट होने के चांस है, इसलिए दूरी बना के रखे। दूर से नमस्कार करो, हाथ पकड़ के गले लगाना या ऐसे बिल्कुल नहीं। रुपये का संग्रह करने का स्वभाव, रुपये में बहुत बड़ा सबसे पहला दोष है संग्रह।
वो और अधिक हो जाए, इतने लाख हो गए, इतने करोड़ हो गए, वो संख्या में चित्तवृत्ति चिंतन में चली जाती है। वैभव का भोग, प्रारब्ध के अनुसार वैभव आएगा, लेकिन तुम्हें भोगना नहीं। भोगी स्वभाव, जिस इंद्री का भोग मिला उसी के स्वाद में फंस गया। भगवत भजन में कायरता, हमारे पास समय नहीं है, हम तो इतने कार्य में फंसे हुए हैं, घंटों प्रपंच करेंगे, लेकिन भजन के लिए समय नहीं है। हम एकदम ठीक समय निकालते हैं भजन के लिए, आपके पास काफी समय है। कल भी चर्चा की थी, 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे हम आपके काम के रख लेते हैं। खूब काम करो, 12 घंटे कोई नहीं करता। जो 12 घंटे करते हैं वो भी 12 घंटे नहीं करते। बराबर काम में थोड़ी रहते हैं कि आप एक बार भी राधा नहीं सुमिर सकते, आपको 1 मिनट का टाइम नहीं है। 12 घंटे में बराबर 12 घंटे काम नहीं होता, फिर भी हम छोड़ दिए 12 घंटे आपके। 6 घंटे आराम से टांग पसार के खूब सो। 6 घंटे बहुत होते हैं, 6 घंटे। 6 घंटे सो कितने हुए? 18 घंटे हो गए। 2 घंटे भोजन के ले लो, कितने हुए? 20 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए ले लो, छोड़ा मनोरंजन के लिए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए, सात्विक मनोरंजन के लिए छोड़ा। अब कितने बचे? 3 घंटे। अब 3 घंटे भजन कर लो, देखो तुम कितने बड़े महापुरुष बन जाओगे। 3 घंटे 24 घंटे में जो भजन करता है और गृहस्थी के अपने कार्य करके भगवान को समर्पित कर देता है, वो गृहस्थ भी संत है। कहते हैं हमारे पास भजन के लिए टाइम नहीं है। प्राय 8 घंटे की नौकरी होती है। कोई किसानी भी करता है तो बराबर फावड़ा 8 घंटे थोड़ी चलाता है। ये सब प्रमादी लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास भजन के लिए समय। हमने मनोरंजन के लिए भी समय छोड़ा, 1 घंटा, 2 घंटा भोजन के लिए छोड़ा, 6 घंटे शयन के लिए छोड़े, 12 घंटे तुम्हारे काम के लिए छोड़े। अब भजन के लिए टाइम नहीं, भजन के लिए टाइम नहीं। दिन भर प्रपंच करते घूमेंगे, भजन के लिए टाइम नहीं। तो ये कायरता है। भजन में उत्साहहीनता, अकर्मण्यता, स्वभाव में चंचलता, ये 11 दोष जिनके अंदर वो भ्रष्ट हो जाता है। तर्क, रुक्षता, प्रपंचरति, स्त्री में आसक्ति, बालक आदि के साथ आसक्ति, द्रव्य रुपया, वैभव, भोग, कायरता, उत्साहहीनता, अकर्मण्यता, स्वभाव में चंचलता, ये 11 बातें साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। इनकी कृपा को चिंतन करो हर समय, अपने साधन को चिंतन करो हर समय, इष्ट देव को चिंतन करो। अगर दोष देखने हैं तो अपनी रहनी की जांच करो कि तुम्हारे में कौन कौन से दोष हैं। किसी अन्य साधक की रहनी की तरफ मत देखो, अपनी रहनी की तरफ देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न होए। हम पहले अपनी बुराइयों को खोज खोज करके बाहर करें तो हमें पता चलेगा हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। चिंतन करना है तो अपनी रहनी को चिंतन करो, अपने स्वभाव को चिंतन करो, सतत चिंतन परायण रहो अपने इष्ट देव में। हमारे पास समय ही नहीं अन्य चिंतन, अन्य वार्ता, अन्य क्रिया। साधक को जीवन में सादगी भरो जीवन रहना चाहिए। अब साधक हो, विरक्त हो, हाथ में कंगन और जंजीर और तेल, सुगंधित द्रव्य, सब ये सब प्रपंच है। भगवत प्रसाद की बात अलग है कि इत्र मिल गया उसको लगा लिया, पान मिल गया, वो तो भगवत प्रसाद रूप है। सादगी वस्त्र, नीचे मार्किन, एक अचला ऊपर ओढ़ लिए, सादा जीवन। शरीर में रज लगी हुई है, बस भोजन पाओ तो रज के पात्रों में पाओ, धातु के पात्रों का त्याग कर दो। विरक्त जो वेश धारण किए हुए हैं उन्हें धातु के पात्रों में नहीं पाना चाहिए, प्रायः रज या नारियल के पात्रों का प्रयोग। अपनी रहनी से रहो तो बहुत आनंद मिलेगा, अपनी रहनी से रहो। हर समय साधक को अपने इष्ट देव का चिंतन, और ये ध्यान रखे कि हमारे शरीर में किसी भी तरह रजगो गुण बढ़ाने वाले लेप न लगे। साबुन है, ये जो क्रीम आदि हैं, ये सब नहीं। संत बने हो, हमारे लिए क्रीम है वृंदावन की, रज लगाओ, नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, बड़े सुंदर लगोगे। ये बाह्य सुंदरता के लिए साधक नहीं, आंतरिक सुंदर है तो जगत आकर्षण हो जाएगा। यहां तक कि जगदीश का भी आकर्षण हो जाता है, भगवान का अत्यंत लाडला भक्त बन जाता है। बाह्य सादगी जीवन होना चाहिए। समस्त साधु समाज को सम्मान देना चाहिए। साधक को चाहिए किसी भी संप्रदाय का संत हो, सबके प्रति भगवत भाव, सबको नमस्कार, सबकी वार्ता सुने, सबके चरण पखारे, सबको भोजन पवावे, सबके नमस्कार करे। किसी के प्रति ऐसा ना, अरे तो अमुक संप्रदाय का नहीं, सब भगवान के रूप हैं, सब भगवान को भजने वाले वंदनीय हैं। केवल हम ही सबसे छोटे सेवक हैं, सब हमसे बड़े हैं। जिसकी ये भावना बन गई वो निरपराध रहता है। सेवक तो हम, स्वामी चराचर जगत, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। मैं सेवक,
सचराचर रूप स्वामी भगवंत। आहा, कितना आनंद है इस बात में। चराचर जगत मेरा साक्षात भगवान रूप धारण किए हुए है और मैं एकमात्र अकेला सेवक हूं। मैं सेवक हूं, सब मेरे स्वामी है, कहीं अपराध की कोई गुंजाइश नहीं। और यही अनन्य भक्त का स्वरूप है, उसकी मति कभी इस बात से नहीं टलती, सब रूपों में मेरा स्वामी है। साधक को चाहिए कि व्यर्थ बात न करे, पर चर्चा न करे, पर निंदा न करे, स्त्री चर्चा न करे, बैठकर किसी स्त्री के रूप गुण ये सब चर्चा न करे, वाद विवाद न करे, कम बोले, भगवत चर्चा ही करे। अध्यात्म पथ में परम कर्तव्य है श्रद्धावान बननो, कोटिन जन्मन के सुकृतन को फल है सात्विकी श्रद्धा की उपज। यदि उत्थान चाहे तो पूर्ण प्रण सो श्रद्धा को अपनावे, बचावे और बढ़ावे। श्रद्धा नष्ट ना हो जाए, श्रद्धा बचे और बढ़े। सात्विक श्रद्धा ही साधन तथा साध्य को मूल है। श्री प्राणनाथ की अपार देन है सात्विक श्रद्धा। श्रद्धालु को पतन ना ही होए है, श्रद्धालु को जीवन एक आदर्श जीवन होए है। सात्विकी श्रद्धा में स्वार्थ की गंध हो नहीं रहा है। पूरी तत्परता सो श्री सदगुरुदेव की आज्ञा को पालन करनो, याही को श्रद्धा कहते हैं। श्री सदगुरु आज्ञा में ही अपनो परम सौभाग्य माननो, अपने जीवन की सफलता मान लेनो, याही सात्विक श्रद्धा है। श्रद्धालु जनन को संपर्क राखो, श्रद्धालु जनन में श्रद्धा करनो, श्रद्धालु जनन को अपने सो बहुत अधिक माननो, श्रद्धालु जनन में भाव रखनो, श्रद्धालु जनन के अनुयायी बननो और श्रद्धालु जनन को अपनो पथ प्रदर्शक माननो। श्रद्धा में भयंकर विघ्न है अपनी बुद्धि सो काम ले लेनो। श्रद्धा में भयंकर विघ्न है अपनी बुद्धि लगानो, अपनी बुद्धि से काम ले लेनो। हमारी श्रद्धा ठीक ठीक चल रही है या की परीक्षा है गुरु चरणन में प्रेम बढ़तो जाए, तब समझो कि हम अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं। जब सात्विकी श्रद्धा बढ़ती ही जाए, भजन में अतृप्ति होए और सबसे दैन्य भाव रहे, सबसे झुक के रहे, तृणादपि सुनी चेनो। सात्विकी श्रद्धा जानता करण में रुक जाए है, वहां समस्त भगवान के सद्गुण आ जाए हैं। सात्विकी श्रद्धा जानता करण में टिक जाए, वहीं भगवत सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। खूब श्रद्धा करे, श्रद्धा ही विचारे, श्रद्धा को संभालतो रहे, श्रद्धा रुकवे की और बढ़वे की युक्ति सोचतो रहे। अबोध बच्चे की भांति निरंतर अपनी श्रद्धा सदगुरु रूप महतारी की गोद में पहुंचावे। जैसे छोटा बच्चा केवल अपने माँ के अधीन होता है, माँ के सिवा और ज्यादा उसका किसी से परिचय नहीं, ऐसे सदगुरु के सिवा हमारी और कहीं भावना नहीं, एकमात्र सदगुरु की गोद। फिर तो यह श्रद्धा अपने लाड़िले को ऐसे संभाल करे है जिम बालक राखे महतारी। श्री श्रद्धा महारानी के रोकबे के ताई सहज युक्ति है साधना में निष्ठा। श्रद्धा साधन में लगावे है, श्रद्धा साधन को बढ़ावे है, श्रद्धा साधन को सिद्ध कर दे है। श्रद्धा रोकबे को पात्र बननो पड़ोगो। सबसे नीच ये श्रद्धा रुकने का पात्र है। यदि साधक साधन में प्रमाद करिवे लगे तो श्रद्धा महारानी धीरे से भाग जाए हैं। सात्विकी श्रद्धा जाके अंतःकरण में रुक जाएगी, वह साधना में पूर्ण तत्पर रहेगो, पूर्ण सदाचारी बनेगो। श्रद्धा, साधन, सदाचार, यह त्रिपुटी कही जाए है। ये तीनों अन्योन्याश्रित हैं। आरोग्य प्राप्ति के ताई जैसे अनुपान, औषधि और पथ्य तीनों एक साथ काम में आवे हैं। इनमें एक की कमी हो जाए तो दोनों व्यर्थ हो जाए। ठीक ऐसे ही भवरोग नष्ट के लिए अध्यात्म पथ में या त्रिपुटी की अत्यंत आवश्यकता है। श्रद्धा, साधना और सदाचार। गुरु चरणों में श्रद्धा, उनके द्वारा दी हुई उपासना को खूब ठीक ढंग से करना साधना, और आचरण पवित्र होना, इन तीनों के द्वारा भवरोग की निवृत्ति होती है। तभी पूर्ण लाभ होए है। एक ही वाक्य समझ लेना चाहिए कि श्रद्धा, साधना और सदाचार जो तीनों एक साथ लेके चले, वही जाके सिद्ध पुरुष होए हैं। श्रद्धा, साधना और सदाचार। सात्विकी श्रद्धा, पूर्ण सदाचार और हृदय में निराभिमानता अर्थात दीनता,
भजन करके भगवान से भजन ही मांगनो, कोई संसारी पदार्थ नहीं मांगनो। श्री सदगुरु जनन की सेवा, दीनन की सहायता, महापुरुषन की कृपा की चाह, समय का सदैव सदुपयोग, सद ग्रंथों का स्वाध्याय और संतों का संग, सत्संग, या से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए है। साधक के ताई परम आवश्यक है कि अपने नेत्रन को बहुत संभाल के उठावे, अर्थात नेत्र देना है तो बहुत संभाल के देखो, कहीं किसी गलत चेष्टा पे न पड़ जाए, कहीं किसी माता बहन के प्रति गलत भाव न कर बैठे। दृष्टि संयम, कम बोलनो वाणी संयम, आवश्यक ही सुननो श्रवणेन्द्री को संयम, सात्विक मित आहार प्राणन को संयम। आहार सात्विक मित अर्थात थोड़ा, बहुत आनंद रहता है थोड़ा आहार में, ज्यादा आहार कर लो आंतों में बोझा बना रहता है, भजन की रुचि नहीं रहती। बहुत थोड़ा आहार, फिर उससे दुगना जल, मानो 400 ग्राम अन्न तो 800 ग्राम जल, तो आपका पेट साफ रहेगा, अन्न की गर्मी शांत रहेगी। अब जगह नहीं रह गई है अन्न से, तो पानी कहाँ से, अगर पानी पीने की इच्छा भी करें तो वो पूरा ठसाठस भरा है। अब बोले कब्ज हो गई, अब कब्ज ना हो, दबा दबा के आंतों में ठास ठास के अन्न भर लोगे तो कब्ज नहीं होगी। उचित भोजन करो और उचित जल, वैसे पेट है, इसमें अन्न, जल और वायु तीनों से प्राणों का पोषण होता है। तो अन्न 1 भाग कर लो, 2 भाग जल और 1 भाग वायु। 1 भाग वायु के लिए खाली रहना चाहिए, जल पीने के बाद भी पेट में जगह रहनी चाहिए। तो आहार सात्विक हो, आहार मित हो, थोड़ा हो, जो सहज में पच जाए। और विचारों का संयम, संकल्प विकल्प हो रहे हैं, कल्पनाएं हो रही हैं, आप सावधान नहीं, कितने मिनट निकल गए व्यर्थ का चिंतन करते, नाम छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय को सदुपयोग करो भगवत चिंतन में। स्वभाव में गंभीरता लाओ, कोई अपराध तुमसे करे तो क्षमा कर दो, सरल व्यवहार रखो, उदार वृत्ति रखो और सहिष्णुता हो। विरक्त स्त्री जाति मात्र सो अपनो संबंध ना रखें, कोई संबंध नहीं, किसी भी तरह का संबंध स्त्रियों से विरक्त को नहीं रखना चाहिए। गृहस्थ होए तो परिस्त्री मात्र सो कैसे हूं संपर्क न रखें, इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, धोखा दे सकती हैं। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। बार बार स्मरण करें जो महापुरुषन ने अपने जनन को शिक्षा दी है, वह को स्मरण करें। समर्थ गुरु रामदास, महाप्रभु चैतन्य देव, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, स्वामी जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुषन ने जो शिक्षा प्रद उपदेश दिए हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए। श्री भागवत जी की आज्ञा है कि विरक्त साधक पर स्त्री को अपनी मृत्यु ही देखे, पर स्त्री की तरफ देखे कि मृत्यु है हमारी, अगर हमने गलत ढंग से देखा, गलत भाव किए तो हमारा नाश हो जाएगा। महाबलवान विद्वान रावण, महाबलवान कीचक, बड़े बड़े जो प्रभावशाली थे वो मारे गए। जो भागवत में लिखा है कि स्त्री साक्षात मृत्यु है, अगर तुम हर स्त्री को काम भाव से देख रहे तुम्हारा नाश निश्चित है। उदाहरण में दे रहे कि बड़ा विद्वान, बड़ा बलवान रावण मारा गया, बड़ा बलवान कीचक मारा गया। साधना को अभिमान न कर बैठे, संतन की जीवनी पढ़े आते अभिमान नहीं आएगा। कहाँ इतना भजन करने वाले ऐसे विरक्त महापुरुष, अपने लोग कहाँ। ऊंचे महापुरुषन को देखे तो अभिमान नहीं आएगा, नीचे न देखे जो बिल्कुल भजन नहीं करते तो अपने को अभिमान आ जाएगा, इनसे हम ठीक है। नहीं, उनको देखो जो रात दिन भजन करते हैं, अभी तुम ठीक नहीं हो, वहां पहुंचना है। अपनी साधना को अभिमान न कर बैठे, संतन की जीवनी अवश्य पढ़े, अपने स्वभाव को सुधारतो ही रहे, अपने दुर्गुणन के हटावे में विलंब न करे। पूज्य बाबा की इन बातों का मनन करे और अपनी आचरण में उतारे। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को गुण दोष का उपदेश कर रहे हैं। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष होता है और दोष गुण हो जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप आदि गुण है, पर वही चतुर्वर्ण के लिए दोष है। जैसे दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए गुण है,
परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। दूध बेचना अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान किया गया है। गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है। इससे निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं, उन्हें क्या पाप लगे। जो गिरा पड़ा है वो क्या गिरेगा, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग करना पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वो गिरेगा कहाँ। वैसे ही जो पहले से पापी और पतित है, अब उसका क्या पतन होगा। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्यों का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य अकार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। हे साधो, चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है, और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में ना तो उसका स्वार्थ बनता है और न परमार्थ। इसलिए क्रोध को रोकना चाहिए। जहां कलह हुआ, क्रोध हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, स्मृति नष्ट हुई, बुद्धि भ्रष्ट हुई, पशुता आई, ऐसे ऐसे आचरण हो जाते हैं, जेल भरी है इसी से। इसलिए स्वार्थ या परमार्थ की पूर्ति के लिए क्रोध को सहना चाहिए, क्रोध करना नहीं चाहिए। सहन करने से नष्ट हो जाता है। विषयों का चिंतन करते करते मन विषय रूप हो जाता है। जीवन वृक्ष के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलती रहती जैसे लोहार की धोकनी की दशा। लोहार की धोकनी में हवा आती जाती रहती है व्यर्थ। ऐसे यहां श्वास आ जा रही, यदि नाम नहीं चल रहा, भजन नहीं हो रहा, भगवान का चिंतन नहीं हो रहा, विषय चिंतन करते करते मन विषय रूप हो जाता है। उसे ना अपना ज्ञान रहता है, न दूसरों का ज्ञान रहता है, सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। उद्धव जी, इस स्वर्गादि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं, बेटा ये दवा पी लो, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में, सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं, और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं, फिर वृक्षादि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग वेदों का यह अभिप्राय ना समझकर कर्मासक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं, परंतु वेद वेदता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ याग आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं और उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की, और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति, स्वर्ग आदि। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं। इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है,
वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही हूं। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग ना किया जा सकता हो, तो यज्ञ ही करे। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इसी प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ करते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूतपतियों का यजन का ढोंग करते हैं। उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक ये स्वप्न के दृश्यों के समान है, वास्तव में ये असत हैं, केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहां के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे स्वयं रजोगुण सतोगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं। रजोगुणी सत्वगुणी और तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकार पुष्पिता वाणी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहां दिव्य अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा, उसको हम भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तो हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे, हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा। तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उनकी हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। उद्धव, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं। मुझे इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभीष्ट है, क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही ये बात समझ में आती है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति हैं, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परापश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रियमय है। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है शब्द ब्रह्म वेद। वेद की थाह लगाना अत्यंत कठिन है, इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। उद्धव जी, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूं। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमलनाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय हैं। उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती है और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश में अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली बैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वो वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओमकार द्वारा अभिव्यक्ति, का से लेकर मां तक 25 स्वर, आ से औ तक 9, ऊष्मा, शाखा, साहा और अंतस्था, यारा, लावा इन वर्णों से विभूषित है। ऐसे छंद हैं वेदों में जिनमें उत्तरोत्तर 4-4 वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वो विस्तृत हुई है। 4-4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप छंद, बृहति छंद, पंक्ति छंद, त्रिष्टुप छंद, जगती छंद, अति छंद, अत्यष्टि छंद, अति जगती छंद और विराट। वह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है, ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है, इन बातों के इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूं, सभी श्रुतियां कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं, उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप कर उसका निषेध कर देती है।
संपूर्ण वेद और श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि मेरा आश्रय ले लो। मुझ में भेद का आरोप करती हैं और माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं, अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती हैं और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूं। इसलिए मेरा आश्रय ले लो, मेरा भजन करो, सब वेद शास्त्रों का सार है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो विश्वेश्वर हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है। आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 28 तत्व गिनाए हैं, ये तो हम सुन चुके हैं। किंतु कुछ लोग 26 तत्व कहते हैं, कुछ लोग 25 तत्व कहते हैं, कोई लोग 7 तत्व मानते हैं, कोई 9, कोई 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बताते हैं, तो कोई 11। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में तत्वों की संख्या 17 है, कोई 16 बताते हैं, कोई 13 बतलाते हैं। हे सनातन श्री कृष्ण, ऋषि मुनि इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं, आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वो सब ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत है। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना संभव है। जैसा तुम कहते हो वो ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूं वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसीलिए होता है कि मेरी शक्तियां सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि उनकी वृत्ति का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्वादि गुणों के क्षोभ से ही ये विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं है केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तो चित्त शांत हो जाता है, तब ये प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है। उसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। हे पुरुष शिरोमणे, तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में और कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छा से संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया। इसका कोई बंधन नहीं कि किसका किस में अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसके वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण से जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वो हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वो उपादान युक्त संगत है। भगवान उद्धव जी को अलग अलग ब्रह्म ऋषियों ने जो तत्व संख्या बतलाई उसका बता रहे हैं कि किसी भी तत्व को किसी भी मिलाया जा सकता है। जिन ऋषियों ने 26 संख्या स्वीकार की वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्याग्रस्त हो रहा है, वो स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता, उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार वो 26 तत्व मानते हैं। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि शरीर में जीव और ईश्वर का अणुमात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसलिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये आत्मा के नहीं, ये तो प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करती है, इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। गुणों में क्षोभ होना ये ईश्वर स्वरूप काल का सूत्र अर्थात महातत्व का स्वभाव है। इसीलिए 25 तत्व कहो तो ठीक है, 26 तत्व कहो तो ठीक है, दोनों युक्ति संगत हैं। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो संख्या 28 हो जाती है। 25 और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 जब जोड़े जाते हैं तो 28 तत्व बन जाते हैं। पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी,
ये 9 तत्व हैं जो इतने को ही मानते हैं। पुरुष, जीवात्मा या परमात्मा या आत्मा और प्रकृति और महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 9 तत्व। श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका, रसनाएं 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इस प्रकार 3, 9, 11, 5 मिलकर 28 तत्व होते हैं। 9 तत्व, पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, 9 तत्व। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11 तत्व। और 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5। तो मिलकर के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3, 9 वो, 11 ये, 5 ये, मिलाकर 28 तत्व होते हैं। 11, 5, 16 और 16, 3, 19 और 19 और 9, 28। 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना, काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रीय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में 11 इंद्रिय और 5 भूत और कारण महातत्वादि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महातत्वादि कारण वस्तुएं धातु विकार को प्राप्त होते हैं, पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जो लोग तत्वों की संख्या 7 मानते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 और 6ठा जीव और 7वां परमात्मा, ये तत्व मानते हैं। देह, इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसीलिए वे उन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग तत्वों की संख्या 6 स्वीकार करते हैं तो 5 महाभूत और 6ठा परम पुरुष परमात्मा, इतना ही मानते हैं। वो परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से परमात्मा ही प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। तो 6 तत्व की ही सृष्टि मानते हैं। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति है। जगत में जितने पदार्थ सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। तो इसलिए ये 4 तत्व ही है, आत्मा, तेज, जल और पृथ्वी। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बताते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: पंचभूत, 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा, 17 हो गए। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां 15, 1 मन 16 और 1 आत्मा 17 तत्व। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बताते हैं, उनकी गणना इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना है कि आत्मा में मन का समावेश कर लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 1 मन, हो गए 16। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 1 जीवात्मा, 1 परमात्मा, ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वाले 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, इसीलिए 11। जो 9 तत्व मानते हैं, आकाश आदि 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए सब कुछ ठीक है। जो कुछ बोल रहा है सब कुछ ठीक है। फिर उद्धव जी प्रश्न करते हैं भगवान से और भगवान फिर अगला उत्तर देते हैं।